बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा खूबसूरत वाक़या बताएंगे जिसको सुन के आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारों, जन्नत के सरदारों और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हु की आंखों के तारों हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के बचपन का। प्यारे नाजरीन, हमारी इस वीडियो को आप आखिर तक लाजमी देखें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इमाम हसन ओ हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की पैदाइश से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची जान हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु की बीवी उम्मे अफजल रज़ी अल्लाहु अन्हु ने एक दिन जब रात को वो सो रही थी तो उन्होंने एक अजीब ख्वाब देखा कि हुजूर ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से गोश्त का एक टुकड़ा उनके जिस्म से जुदा होकर उनकी झोली में गिर गया है। तो सुबह वो उठी तो सोचने लगी कि ये कैसा अजीब ख्वाब है। तो वो जल्दी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और ये ख्वाब बयान फरमाया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि घबराओ मत, ये तो बड़ी अफजलत वाला ख्वाब है। जल्दी ही मेरी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हु के यहाँ एक बेटे की पैदाइश होगी जिसकी परवरिश और देखभाल की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। फिर कुछ महीने बाद अल्लाह के फजल ओ करम से 5 शाबान उल मुअज्जम 4 हिजरी को इमाम ए हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की पैदाइश हुई। इस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 जन्नत के शहजादों हजरत इमाम हसन ओ हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की खूबसूरत जोड़ी मुकम्मल हुई। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के अब 2 बेटे हो गए थे, एक शहजादे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु और इमाम हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु। हजरत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के बड़े भाई थे। पूरे मदीना में ये खुशी की खबर फैल गई और जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये खबर पहुंची कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के यहाँ बेटा हुआ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से झूम उठे। आप फौरन उनकी खिदमत में तशरीफ लाए। ये वो लम्हा था जब नबी ए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बाहों में अपने नवासे हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को उठाया और आपकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को अपनी गोद में लेकर दाहिने कान में अजान दी और बाएं कान में इक़ामत दी। यह इस्लाम की पहली तालीम थी जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के कानों में गूंज उठी। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। इससे यह सबक मिलता है कि एक बच्चे की सबसे पहली आवाज़ जो उसे सुनाई जानी चाहिए वह तौहीद और अल्लाह की बड़ाई हो। कुछ दिन बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बच्चे का नाम आप रख दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका नाम हुसैन रखता हूँ। इससे पहले ये नाम किसी का नहीं था और हुसैन नाम आसमानी नाम है जिसे खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा था। इस तरह अल्लाह ताला ने हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु दोनों नाम जन्नत के नामों में से चुने। हसन का मतलब है खूबसूरत और हुसैन का मतलब है बहुत ही खूबसूरत। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की खूबसूरती ऐसी थी कि पूरी कायनात में कोई उनसे हसीन नहीं था और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के शक्ल उनके नाना इमाम ए अंबिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलती थी। हालांकि हजरत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु का चेहरा ए मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ हद तक मिलता था, लेकिन ज्यादा बनावट और चलने फिरने और कद काठी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुशाबहत मिलान था। लेकिन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु का चेहरा ए मुबारक हू बहू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता था। उनकी आंखें, नाक, पेशानी और नाफ से ऊपर का हिस्सा उनके नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता था। खाली जिस्मानी शक्ल में ही नहीं बल्कि वो उनके नाना की तरह हसीन और जमील थे। हदीस से साबित है कि कई सहाबा फरमाते हैं, जब हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को देखते हैं तो हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ जाती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों से बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाते थे। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को देखे बिना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन मुकम्मल नहीं होता था। कभी ऐसा होता कि मासूम बच्चे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु खेलते खेलते जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में सजदे की हालत में होते तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक पर बैठ जाते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों से मोहब्बत की वजह से सजदा लंबा कर देते थे, सिर्फ इसलिए कि उनके नवासों के खेल में कोई रुकावट न हो, महसूस करें और उसकी मासूम खुशी अधूरी न रह जाए। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि
ये हुसैन मुझसे है और मैं इस हुसैन से हूँ। सुभान अल्लाह। एक सहाबी बयान करते हैं कि एक दफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौहर या असर की नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद ए नबवी की ओर आ रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मासूम बच्चा भी था। कुछ रिवायतों मुताबिक वो इमाम हसन या इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को लेके मस्जिद में दाखिल हुए। जब नमाज का वक्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को बड़ी नरमी से सफ के एक तरफ बिठा दिया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की नियत बांध ली। नजरीन इकराम, अल्लाह के रसूल जैसे ही सजदे में गए तो वो सजदा इतना लंबा हुआ कि सहाबा इकराम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते थे यह मंजर को देख के हैरान रह जाते हैं। फिर जब एक शख्स ने सजदे से सर उठाया तो एक खूबसूरत मंजर देखा कि वो बच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक पर सवार है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को ना टोका, ना हटाया, ना नाराज हुए, बल्कि सजदे को लंबा फरमाया। जब नमाज मुकम्मल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या अल्लाह के रसूल, आज आपने सजदे को इतना लंबा क्यों फरमाया? हमें लगा कि आज कोई खास बात हो गई है या शायद वही नाजिल हो रही हो या कोई अहम मामला हो। तो हुजूर ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैं सजदे की हालात में था तो मेरा बेटा मेरी पीठ पर सवार था। मैंने उसे अपनी पीठ पर से हटाने को मुनासिब नहीं समझा कि उसे उसकी ख्वाहिश पूरी करने से रोक दूं। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे और तभी वहाँ उम्मे फजल रजी अल्लाहु अन्हा और फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हु हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को ढूंढती हुई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसन और हुसैन दोनों नजर नहीं आ रहे हैं। हमने हर तरफ देखा लेकिन कहीं नहीं मिले। रिवायतों के मुताबिक दोपहर का वक्त था, तेज धूप थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए और बाहर निकले और फरमाया, चलो मेरे बेटों को तलाश करो। हर एक सहाबी हसन ओ हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को ढूंढने के लिए मदीना के चारों तरफ फैल गए और हजरत सलमान फारसी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इमाम हसन ओ हुसैन अलैहिस्सलाम को ढूंढ रहे थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें तलाश करते हुए एक बाग की तरफ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हजरत हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम एक दूसरे से लिपटे हुए जमीन पर लेटे हैं और उनके पास एक सर्प सांप घूम रहा था जिसके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सांप की तरफ बढ़े तो वो सांप आपकी तरफ मुतवज्जो हो गया और पीछे हटने लगा और एक पत्थर पास चला गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौड़कर उन्हें उठाया और अलग अलग किया और यह दुआ की, या अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर और जो इनसे मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत कर। एक और मशहूर वाक़या, प्यारे नाजरीन इकराम, मदीना की गलियों में एक सुबह ऐसी भी थी जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से हंसी की आवाज़ें आ रही थीं। मासूम, रूह को छू लेने वाली हंसी। घर के आंगन में दो नन्हे चांद हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा आपस में कुश्ती खेल रहे थे। न कोई घमंड, न कोई लड़ाई, बस मोहब्बत की मिट्टी में खेलते हुए दो फरिश्तों जैसे बच्चे। इमाम हसन रजी अल्लाहु अन्हु मुस्कुराकर कहते हैं, मैं जीतूंगा। तो इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु पलट कर कहते हैं, नहीं, मैं जीतूंगा। जैसे दो फूल हवाओं में झूल रहे हों और आसमान खुद उन्हें देख मुस्कुरा रहा हो। उसी वक्त दरवाजे पर एक नूरानी साया तशरीफ लाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आंगन में दाखिल होते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में मोहब्बत का समुंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ बैठ जाते हैं और देखते हैं अपने लाडले नवासों को खेलते हुए। हसन हसन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन की तरफ हौसला अफजाई करते हैं। शाबाश मेरे शहजादे, आप उन्हें प्यार से देख रहे हैं जैसे चांद को चांद देख रहा हो। उसी पल हजरत फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा पास खड़ी होती हैं। उनकी आंखों में ताज्जुब होता है। वो अदब से अर्ज करती हैं, या रसूलुल्लाह, आप सिर्फ हसन को शाबाशी दे रहे हैं लेकिन हुसैन तो छोटे हैं, उन्हें भी तवज्जो दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं, फिर अपनी नज़रों को आसमान की तरफ उठाकर फरमाते हैं, ए फातिमा, हुसैन अकेला नहीं है, मेरे साथ हसन है और हुसैन के साथ जिब्रील अमीन खड़े होकर शाबाशी दे रहे थे, इसलिए मैं हसन को शाबाशी दे रहा था। सोचिए, एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे का साथ दे रहे हैं
और दूसरी तरफ जन्नत के सबसे बड़े फरिश्ते जिब्रील अमीन इमाम हुसैन के साथ खड़े हैं। ये कोई आम खेल नहीं था, ये था उस मोहब्बत का मंजर जिस पर आसमानों की मखलूक भी फख्र करती है। इमाम हसन और हुसैन की वो कुश्ती आज भी मोहब्बत की सबसे हसीन मिसाल है। एक खेल जिसे देखने के लिए आसमान से जिब्रील अमीन उतर कर आए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।